गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है आज का प्रोग्राम के लिए। आज का जो प्रोग्राम है, जो बहुत बढ़िया एक प्रोडक्ट है, उसके बारे में आज जानकारी मिलने वाली है। तो सबका मैं इधर स्वागत करता हूं। और आपको, आपके जितना भी आपकी टीम है या आपका जितना भी नए लोग हैं, उनको ये एक इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया और बहुत ज़रूरी भी उनको ये लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये मीटिंग के बाद आपको जो भी इस प्रोडक्ट के बारे में सवाल रहेगा तो आपको मौका भी मिलेगा, आप पूछ भी सकते हैं। आपकी जो भी सवाल रहेगा आप पूछ सकते हैं। तो अभी हम डायरेक्टली जाएंगे जिनायु क्लिनिक बाय डीएक्सएन। हमारे डॉक्टर ए स्मिता जी को हम आज का जो सेशन करने के लिए उनको इनवाइट करेंगे। सो वेलकम यू मैडम। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। आपने एक बार फिर से मुझे मौका दिया हमारा और एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए। तो गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस, यू कैन कंटिन्यू मैडम। यस, तो आज हम एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे जो काफी लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, कर चुके होंगे, ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में और जानकारी हमें बहुत लोगों तक पहुंचानी है। इसलिए मैं ये सेशन ले रही हूँ, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए कहिए, लिंक अभी भी आप शेयर कर सकते हो। तो हम पहले पैनेक्स जिनसिन के बारे में बोलेंगे, ठीक है। पैनेक्स जिनसिन आप सबको पता है कि ये एक जड़ी बूटी है। उसका ये रूट्स है, जड़ी बूटी के मूल है ये, और उसका हमने पैनेक्स जिनसिन के रूप में लॉन्च किया है। तो हमें इसकी क्यों जरूरत है, पहले एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें क्या क्या जरूरी है ये मैंने ये स्लाइड में बताया है। गुड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के लिए तो हम किसी को भी एक्सक्यूजेस नहीं रहते हैं। अगर आप डाइट भी अच्छे से ले रहे हो फिर भी एक्सरसाइजेस है, या फिर आप काम दिन रात काम कर रहे हो और आपने रेस्ट नहीं लिया तो भी वो आपके बॉडी पे इफेक्ट करेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट आजकल के जमाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक को स्ट्रेस है, बच्चों को लेकर बड़ों तक सबको स्ट्रेस है। तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ये 5 पिलर्स है, ये आपको याद रखने हैं। और ईट हेल्दी एंड मैनेज स्ट्रेस, इसके बारे में हम अभी पैनेक्स जिनसिन इसके अंदर आता है तो इसके बारे में हम बताएंगे। ईट हेल्दी मतलब जो भी आप खाते हो वैसी आपकी बॉडी बनती है, तो हेल्दी फूड आपको लेना है, डाइट सप्लीमेंट्स आपको लेने हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी जो जो चीजें इस्तेमाल होती है, लाइक मेडिटेशन है, शून्य है, और जो एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड रहते हैं वो हम यूज कर सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। लेकिन आजकल क्या होता है, सब चीजें हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन आजकल जैसे स्ट्रेस बढ़ गया है, लोग में घबराहट लगती है, डिप्रेशन लगता है। कहीं पे भी जाओ, जॉब में जाओ या स्कूल में भी बच्चों का ऐसा होता है कि मुझे आज स्कूल नहीं जाना है, मुझे घबराहट है, डर है किसी कारण से, या फिर जल्दी हम थक जाते हैं। जैसे पहले लोग ज्यादा काम करते थे फिर भी नहीं थकते थे, अभी थोड़ा सा काम किया तो थक जाते हैं, उनको थोड़ा सी रेस्ट की जरूरत रहती है। तो ये फटीग उनको हो रहा है, तो ऐसा है कि उनके शरीर में ऐसी कुछ तत्वों की कमतरता है, उसकी वजह से उनको ये फटीग रह रहा है। तो ऐसे हमें कुछ जड़ी बूटियां है, कुछ न्यूट्रिस्यूटिकल्स है जो हमें ऐड करनी चाहिए हमारे रोज के डाइट में, जो हम इन सारी समस्याओं से दूर हो जाए। मेन प्रोलॉन्ग स्ट्रेस है, उसके वजह से फटीग है, स्लीप डिस्टर्बेंस रहता है थकान की वजह से, या फिर अगर आपकी नींद भी अच्छी नहीं होती तो मेमोरी पावर आपकी वीक हो जाती है, राइट। तो मेमोरी पावर वीक ना हो इसके लिए अच्छी स्लीप, अच्छा खाना, गुड न्यूट्रिशनल फूड ये बहुत जरूरी है। एंड एनर्जी लेवल्स बढ़ाने के लिए भी जो हम शरीर को देंगे, जो हम हमारे नर्व्स को, ब्लड वेसल्स को, जो सप्त धातु जो मैंने लास्ट सेशन में बताया था आपको, तो सप्त धातुओं का हम पोषण कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है हमारी एनर्जी लेवल। और परफॉर्मेंस भी हर एक को चाहिए कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, किसी को भी, बिजनेस हो, जॉब हो, टीचर्स हो या फिर हाउस वाइफ हो, सबको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। तो इसी के लिए वीक परफॉर्मेंस कोई भी चीज के लिए अच्छा नहीं रहता है। किसी को भी अगर आगे जाना है फ्यूचर में तो परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए भी हमें कुछ न्यूट्रिशनल एडिशनल हमें करनी चाहिए हमारे न्यूट्रिशन में। तो मेन क्या रहता है, नर्व डैमेज के बारे में आपको मैं बताऊंगी, जानकारी दूंगी। तो ये रीजन से रहते हैं नर्व डैमेज के, उसमें मेन रीजन है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी।
जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका न्यूट्रिशन हमारे तरफ सही तरीके से नहीं जा रहा, या फिर जो भी हम खाते हैं उसका एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है हमारे इंटेस्टाइन से। तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एक मेन सोर्स है नर्व डैमेज का। तो ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो हो रही है आजकल लोगों में, तो वो ध्यान में रखते हुए डीएक्सन ने पैनेक्स जिनसिंग और जो भी हमारे पहले भी जो प्रोडक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं वो लाए हैं, क्योंकि ये जो डिफिशियंसी है वो ना हो और उसके साइड इफेक्ट्स आगे जाके लोगों में ना हो, राइट। तो किसी को भी अगर नर्व डैमेज हुआ है या फिर नर्व्स का उनका वीकनेस है, तो लाइक ये लक्षण दिखते हैं, जलन रहती है, नमनेस हो जाते हैं, हाथ सूने हैं, पैर सूने पड़ जाते हैं, किसी का हेड सूना पड़ जाता है, बैलेंस प्रॉब्लम्स रहती है, टिंगलिंग सेंसेशन रहता है नर्व्स में। क्योंकि लास्ट सेशन में ही कहा था मैंने हेल्दी बोन्स में, अगर बोन्स की वजह से कुछ आपको डिजनरेशन है तो उससे आपकी नस में दबाव आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, उससे उसका जो इम्पल्स है वहां तक पहुंच नहीं पाता, इसकी वजह से टिंगलिंग है। तो नर्व न्यूरोपैथी है बॉडी के अंदर, डायबिटीज पेशेंट में रहती है, या फिर जिनके बोन्स वीक है, नर्व्स कमजोर है, और ये ओवर द पीरियड होता है। ये ऐसा नहीं कि ये अचानक हो रहा है, अभी आप ऐसा लाइफस्टाइल आपका ऐसा है और इमीडिएटली इफेक्ट होगा, वो धीरे धीरे इफेक्ट हो जाता है, नर्व्स की तरफ वो इफेक्ट दिखने लगता है। लाइक नर्व्स का भी सेंसेशन है, दांतों का भी सेंसेशन होता है, थोड़ा सा गर्म खा लो या ठंडा खा लो, झुंझुनाहट होने लगती है, मसल्स के क्रैम्पिंग ज्यादा रहती है महिलाओं में। तो ये मसल क्रैम्प जो होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, मसल में क्रैम्प होता है, या फिर हाथों में काम करते करते हुए क्रैम्प आ जाता है कि वो मूवमेंट नहीं कर पाते। तो ये सारे नर्व डैमेज के लक्षण है जो धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। शुरू तो वो कम कभी दिखाई नहीं देते, फिर धीरे धीरे कम अवस्था में दिखाई देते हैं, और फिर वो ज्यादा दिखाई देते हैं। और बाकी नर्व्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 की कमी हमने देखी है कि वेजिटेरियन लोगों में बहुत ज्यादा रहती है, नॉन वेजिटेरियन लोगों में भी दिखती है, अगर वो डाइट भी ठीक से ले रहे हैं और उसका पाचन सही तरीके से नहीं हो रहा है, डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो रहा, तो विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी के ये लक्षण है। फटीग, डिस्टर्ब विजन है, बाकी ये लक्षण आप देख सकते हो, डिजीनेस है, या फिर थकान महसूस हो जाती है, कम उम्र में ही थकान महसूस हो जाती है, मूड चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसी सारी चीजें दिखती है विटामिन बी 12 की कमी से। इसलिए हमने पैनेक्स जिनसिन ये नया प्रोडक्ट लाया है, जो आप सभी ने शायद यूज भी किया होगा। लेकिन ये मेन जड़ी बूटी है, ये आपको फोटो में दिख रही है वैसी ये जड़ी बूटी रहती है। और मेन इससे टर्म पैनेक्स एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, इसका मीनिंग है ऑल हीलिंग। इसका मतलब ये सबको हील करता है। इस वर्ड से, ग्रीक वर्ड से इसका नाम दिया गया है पैनेक्स जिनसिन। और पैन मीन्स ऑल, ऑल हीलिंग इसका मतलब होता है पैनेक्स जिनसिन का। ये जड़ी बूटी ऐसी दिखती है, इसका रूट्स ऐसे दिखते हैं। जिनसिंग में बहुत सारे टाइप्स होती है, कोरियन जिनसिंग, एशियन जिनसिंग, अपना इंडियन जिनसिंग, अश्वगंधा है, अमेरिकन जिनसिंग, व्हाइट जिनसिंग, बहुत सारे टाइप्स है। लेकिन इसमें जो कोरियन जिनसिंग है उसमें उसी ने ज्यादा रिसर्च हुए हैं, उसी का ज्यादा इस्तेमाल होता है हेल्थ न्यूट्रिशन में, इसलिए ये जिनसिंग, कोरियन जिनसिंग हमने इसमें यूज किया है। तो पैनेक्स जिनसिन मेनली बहुत सालों से यूज हो रहा है, रशिया, चाइना, कोरिया में वो ट्रेडिशनली थाउजेंड्स ऑफ ईयर से यूज कर रहे हैं। एक हेल्दी फूड के तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं, अपने आहार में वो यूज करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि अभी ये लॉन्च हुआ है, अभी ये आया है, ये बहुत सालों से यूज होता आ रहा है। ओके, तो इसके साथ पैनेक्स जिनसिन का तो गुणधर्म हमें मिलेंगे, लेकिन इसके साथ ही हमने विटामिन बी 12 ऐड किया है, तो एडिशनल हमें बेनिफिट्स मिलते हैं इसके, इसलिए हमने वो विटामिन बी फोर्टिफाइड विद विटामिन बी 12 किया है। तो मेनली ये चाइना, कोरिया, रशिया, बाकी जगहों पे ये क्यों यूज हो रहा था, ये वीकनेस और फटिग में नेचुरल मेडिसिन करके यूज होता है, अभी भी लोग लेते हैं, अलग अलग नाम से ये बाहर मिल जाता है। तो अलग अलग नाम से ये लोग अभी भी बाहर वर्ल्ड वाइड ये यूज होता है, वीकनेस में, फटीग में, या फिर कैंसर में जिनको कीमोथेरेपी चल रही है उनको बहुत वीकनेस रहता है, आपने देखा होगा कि वो मरीज बेड से उठ भी नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों में भी ये बहुत काम करता है। बाकी उसके हेल्थ बेनिफिट्स हर एक डिसीज के अकॉर्डिंग मैं अभी आपको आगे बताती जाऊंगी।
तो मेन ये नेचुरल डिफेंस सिस्टम को बूस्ट करता है, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है ये। और ये एनर्जी लेवल तो बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ाता है, एनर्जी बूस्टर करके ये इसका यूज होता है। अगर आप इसको कुछ दिन 2-3 दिन भी अगर कुछ सेवन करते हैं तो आपको एक बेहतर एनर्जी बूस्टर के जैसे काम करेगा। आपको खुद पता चलेगा कि ये एनर्जी मेरी बढ़ रही है, एनर्जी की क्षमता बढ़ रही है, मैं काम ज्यादा एनर्जी से कर रहा हूँ। तो ये इसका इमीडिएट इफेक्ट आपको 2-3 दिन में ही दिखाई देता है जिसको लो एनर्जी रहती है। एंटीऑक्सीडेंट मैंने बताया, एंटीऑक्सीडेंट इसी के लिए होता है कि एक एनर्जी बूस्टर भी है, इम्यूनिटी के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों जरूरी है ये तो सबको पता है कि फ्री रेडिकल्स है शरीर में, जो फ्री रेडिकल्स रहते हैं उसकी वजह से हमारे बाकी शरीर को डैमेज होता है, तो वो फ्री रेडिकल्स दूर करने का काम ये एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं। इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल भी नेचुरली रहती है, नेचुरल रहती है। पैनेक्स जिनसिन के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, कोरियन जिनसिन के ऊपर। उसमें ये दिखाई देता है कि अगर किसी को फास्टिंग शुगर ज्यादा है, डायबिटीज 2 में वो रहता है कि फास्टिंग शुगर ज्यादा रहता है लोगों की, तो फास्टिंग शुगर जिनके ज्यादा है वो अगर खाने से पहले 1 घंटा 2 घंटे ये लेते हैं तो उनको फास्टिंग शुगर लेवल नॉर्मल आता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उनका इसका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने की क्षमता है उसकी वजह से ये होता है। तो डायबिटिक पेशेंट में ये बहुत ही यूजफुल है। लाइक और डायबिटिक पेशेंट में आपने देखा होगा कि न्यूरोपैथी भी उनको जल्दी से होता है, उनको मसल वास्टिंग रहता है, मसल्स वीक होते हैं, नर्व्स डैमेज होते हैं। वो नर्व डैमेज का सिलसिला इतना बढ़ता है डायबिटीज पेशेंट में कि उनके आंख में लाइक रेटिनोपैथी होती है, न्यूरोपैथी होती है, पैरालिसिस भी होता है किसी किसी को डायबिटिक अगर बढ़ता है तो इसमें ये नर्व की हेल्थ अच्छा रखने के लिए पैनाक्जिनसिन बिल्कुल बेस्ट पाया गया है। और B12 का भी जो मात्रा रहती है डायबिटिक पेशेंट में हमेशा कम रहती है। जिनको क्रॉनिक डायबिटीज है, बहुत सालों से उनको डायबिटीज चल रहा है, आप उनका भी एक बार चेक करके देख सकते हो क्योंकि उनका विटामिन B12 शरीर से एब्सॉर्ब अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए उनको विटामिन B12 की कमी रहती ही है जिनको लॉन्ग टाइम से डायबिटीज है। तो मेन दूसरी बात यह है कि यह हाइपरटेंशन में कैसे इस्तेमाल होता है। जिनका बीपी ज्यादा रहता है या फिर ऐसा बोला जाता है कि ब्लॉकेज है, क्लॉट्स है, तो ब्लड फ्लो और ब्लड सर्कुलेशन ये अच्छा करता है। ये किसकी वजह से करता है? हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की बहुत जरूरत रहती है। नाइट्रिक ऑक्साइड में शरीर में ही प्रोडक्शन होता है, शरीर में ही वो बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और उसका काम क्या होता है? वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन मीन्स हमारे जो मसल्स है उसका हेल्थ मेंटेन रखना, उसको काम डाउन करना, रिलैक्सेशन करना, हमारे जो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है उसकी, और उसका वाइडनिंग करना। वाइडनिंग, अगर आपके ब्लड वेसल्स छोटे हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, राइट? तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए वो जो ब्लड वेसल्स है उसमें से ब्लड सर्कुलेट अच्छे से होना चाहिए और वो वाइडनिंग उतनी अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपका किसी भी कारण से वो नैरो हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने से या फिर प्लैक्स जमा होने से वो नैरो हो जाता है, तो उसको हमें वाइडनिंग की जरूरत है। तो पैनाक्जिनसिन इस तरीके से हाई ब्लड प्रेशर में काम करता है। और ऐसा नहीं है कि ये बीपी लो कर देता है, ऐसा जिसका नॉर्मल चल रहा है ब्लड प्रेशर उसका वो नॉर्मल सर्कुलेशन बढ़ाए रखता है। इसकी वजह से ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, क्योंकि सर्कुलेशन अगर अच्छा होता है तो कहीं पे भी सूजन नहीं होती। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कहीं पे कुछ सैचुरेट हो जाता है, पानी हो जाता है, पस हो जाता है, सैचुरेशन हो जाता है, ब्लड हो जाता है। तो अगर सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है तो वो सैचुरेट नहीं होगा कोई भी चीज। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके गुणधर्म है, इसके कारण भी ये हाई ब्लड प्रेशर में अच्छा इफेक्ट हमें देता है। मेन है ये स्ट्रेस, फटीग और एंजाइटी रिड्यूस करता है, क्योंकि ये जिनसेनोसाइड जो रहता है इसमें, ये एक मुख्य पोषक द्रव्य है इसका। तो उस द्रव्य का उसके ऊपर रिसर्चेस भी बहुत सारे हुए हैं, रिसर्च पेपर भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। रिसर्च पेपर बहुत सारी चीजों का इस पे रिसर्च हुआ है कि स्ट्रेस, फटीग, एंजाइटी में ये यूजफुल है। और कैंसर में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में ये कैसे यूजफुल है, मैंने पहले बता दिया कि कैंसर में ऐसा होता है कि लोगों को थकान ज्यादा रहती है। वो साइड इफेक्ट्स रहता है, रेडियोथेरेपी का है, कीमोथेरेपी का है, टारगेटेड थेरेपी का है, किसी भी प्रकार का कैंसर है, या फिर मेंटल भी वो बहुत वीक हो जाते हैं लोग। तो मेंटल वीकनेस के वजह से भी उनमें थकान ज्यादा रहती है।
तो ये उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में इम्पोर्टेंट रहेगा। और एंटी कैंसर इसमें प्रॉपर्टीज है, नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का एक वेबसाइट है, उसमें एक रिसर्च पेपर भी है कि ये एंटी कैंसर का भी काम करता है और प्रिवेंशन के लिए भी ये यूज होता है। कैंसर आगे आगे जाके हमें प्रिवेंशन करना है कैंसर का, तो ये यूज होता है इसकी वजह से, क्योंकि जिनसेनोसाइड एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके गुण धर्म है, इसके कारण ये एंटी कैंसर भी काम कर सकता है। और जिनको कैंसर है ऑलरेडी, उनको हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के लिए और मैनेजमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसको पैनेक्जिन को एक एडोप्टोजेन कहा गया है। एडोप्टोजेन मतलब जो भी हमें स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के कारण से हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं या फिर स्ट्रेस से बॉडी हमारी रेजिस्ट कर जाती है, तो वो जो शरीर में जो नुकसान हो जाता है स्ट्रेस के कारण, वो कम करने का काम ये एडोप्टोजेन करता है। इसलिए बाकी वर्ल्ड वाइड इसको एडोप्टोजेन करके ही ज्यादा यूज करते हैं लोग बाहर, आउट ऑफ इंडिया, और जो भी ये रेगुलर यूज करते हैं उनकी केस में। मेन कंटेंट तो मैंने बता दिया था, जिनसेनोसाइड तो है, पेनॉक्साइड्स भी है। इसकी वजह से इसके जो गुणधर्म है, ये मेन इंग्रेडिएंट्स एक्टिव केमिकल्स जो है इनकी वजह से ये है मेन। इसका हम ये कहा जाता है कि जैसे हमारी इंडियन जिनसिंग है अश्वगंधा, राइट, अश्वगंधा की जैसा है इसका ज्यादा से ज्यादा गुणधर्म, लेकिन अश्वगंधा और पैनैक जिनसिंग दोनों अगर हम साथ में लेते हैं तो ये बेहतरीन इफेक्ट दिखाता है, हमारे एनर्जी लेवल को है वो ज्यादा बढ़ाता है। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में मेल्स में मेनली ऐसा होता है कि विदाउट एनी रीजन इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है, या फिर सेक्सुअल हेल्थ उनकी डिफेक्टिव हो जाती है विदाउट एनी रीजन। कुछ रीजन है लाइक स्पर्म काउंट कम है और बाकी उनके कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड रीजन है, तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन विदाउट रीजन जो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है, उसमें ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने की वजह से और मेनली ये नर्व्स के लिए पोषक होने की वजह से उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ महिलाओं में और पुरुषों में, दोनों में ये सेम सेक्सुअल हेल्थ के लिए काम करेगा, तो दोनों के लिए यूज करना है। मेनोपॉजल एज में भी ऐसा होता है, महिलाओं में सेक्सुअल डिजायर जब कम हो जाता है उनका, तो उनके लिए हम ये पैनैक जिनसिन यूज कर सकते हैं। और इसको इम्यूनोमोड्यूलेटरी कहा गया है, इसकी वजह से फ्लू, बार बार जिनको सर्दी खांसी फीवर, हमेशा ये फ्लू के लक्षण दिखते रहते हैं, तो ये उनका जो इन्फेक्शन के चांसेस है ये कम करता है पैनैक जिनसिन, इसलिए इसका फ्लू में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। मेन बात है इसकी स्किन हेल्थ की, तो स्किन हेल्थ में आपने देखा होगा, अभी पैनैक जिनसिन का मैं भी रिसर्च कर रही थी, तो मैंने बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट्स में लाइक सनस्क्रीन है या फिर एंटी एजिंग क्रीम्स है, उसमें मैंने पैनैक जिनसिन देखा, मतलब उसमें एक कंटेंट रहता है और ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है। आपने देखा होगा, आप भी खुद गूगल पे अगर जाके सर्च करते हैं तो स्किन हेल्थ में हर एक प्रोडक्ट में, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में ये स्किन हेल्थ की वजह से ये यूज होता है, क्योंकि ये स्किन रिजुविनेशन काम करता है, ऑक्सीडेशन स्ट्रेस वो होता है स्किन का, वो कम करता है। इसकी वजह से ये ज्यादा से ज्यादा ये स्किन में यूज किया जा रहा है। नए स्किन जैसे कि हमारी आपको सबको पता है, पुरानी स्किन चली जाती है, नई स्किन आती है, ये रोज का चक्र है। तो कोलेजिन, उसको कोलेजिन कहा जाता है, तो ये कोलेजिन का एक प्रोटेक्शन करता है, जो स्किन का लेयर होता है उसका प्रोटेक्शन करता है, इसके लिए वो सनस्क्रीन में वगैरह यूज होता है। एंटी रिंकल है, झुर्रियां है, या फिर एजिंग के साइंस है। स्टार्ट कभी भी एजिंग का साइन हमारे आंखों से यहाँ से होता है, अगर यहाँ पे आपको झुर्रियां हो रही है, इसका मतलब है कि आपके पूरे फेस पे झुर्रियां जल्दी से होने लगती है। तो जैसे ये फेस पे काम करता है, वैसे पूरे बॉडी के स्किन के ऊपर भी काम करेगा, क्योंकि स्किन कभी डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा रहता है कि उनकी स्किन में से रुक्षता आने लगती है, तो उनको वो ज्यादा इस्तेमाल हो जाएगा ये। तो लाइटनिंग और ब्राइटनिंग स्किन इसका गुणधर्म है, इसकी वजह से ये ज्यादा से ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। पफिनेस और इन्फ्लेमेशन ये कम करता है, इसकी वजह से एक्ने है या फिर हाइपर थायराइडिज्म के पेशेंट में पफिनेस रहता है, या फिर जिनको खून की कमी रहती है उनके फेस पे भी पफिनेस रहता है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये सूजन को रोकता है, इसके कारण ये पफिनेस कम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है। और स्किन को हाइड्रेशन देता है,
अगर स्किन आपकी हाइड्रेट रहेगी तभी आपके रिंकल्स कम होंगे। ये हाइड्रेशन की वजह से ये एंटी रिंकल कहा जाता है। तो एंटी कैंसर इसके मेन जो केमिकल है, हमारे कंस्टिट्यूएंट्स है इसके अंदर, तो वो क्या काम करते हैं कैंसर में। तो ये रिसर्च है और रिसर्च से ही बेस्ड है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, आपको अगर रेफरेंस देना है किसी को, क्योंकि ये रिसर्च पेपर से ही मैंने सब लेके रखा है ऑलरेडी आपको रेफरेंस देने के लिए। तो ये सेल प्रोलिफरेशन, मतलब जो अगर कैंसर होता है तो ये सेल बढ़ती जाती है, एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ बढ़ती ही जाती है। तो एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ को रोकना, ये काम ये दोनों कंटेंट्स की वजह से होता है, जिनसिनोसाइड और पेनॉक्सिडॉल से होता है। कि एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ अगर रुक जाती है, और वो अगर ग्रोथ भी रुक गई, लेकिन डिफरेंशिएट नहीं हो पाता कभी कभी कीमोथेरेपी में कि नेचुरल सेल्स कौन सी है और एबनॉर्मल सेल्स कौन सी है। तो वो भी ये डिफरेंशिएशन रखता है कि मैच्योर सेल्स और नॉर्मल सेल्स कौन सी है और एबनॉर्मल सेल्स कौन सी है। इसके वजह से ये एंटी कैंसर का इसका गुणधर्म है। ओबेसिटी में वजन कम करने में ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। बाकी बाहर से लोग वजन कम करने में इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, डेली डाइट में ये यूज करते हैं। इसका मेन पर्पस ये है कि ये एक्स्ट्रा फैट नहीं जमने देता। हमारे शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट जमा रहता है वो बनने नहीं देता, क्योंकि ये अच्छा डाइजेशन में भी अच्छा है। अगर डाइजेशन आपका अच्छा हो रहा है तो एक्स्ट्रा का फैट, एक्स्ट्रा की चर्बी नहीं होगी। डिसलिपिडीमिया मतलब जिसका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो उसमें भी ये ज्यादा यूज होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस में मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। अगर वो सूजन को रोकता है, एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, तो हमारे हार्ट के लिए भी वो अच्छा है। डायबिटीज में जो है माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस रहती है, न्यूरोपैथी, रेटाइनोपैथी, नेफ्रोपैथी, किडनी का भी डैमेज रहता है। तो उसमें भी हम ये प्रिवेंशन के लिए यूज कर सकते हैं पैनेक्स जिनसिंग की। डायबिटिक है किसी को और उसको हमें आगे जाके उसके कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन तो मैंने पहले बता दिया, फ्लू में है, फीवर में है। क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना जैसे हुआ था अभी, कोरोना में इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी है, अच्छी रहनी है, ये सबको पता चल गया। लेकिन वो कैसे अच्छी रखेंगे, तो इसके लिए हमें हमारे डीएक्सएन में बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स है जो हमारे इम्यूनिटी पे काम करेंगे। और ये जो प्रोडक्ट्स है ये हमें अपने ही लाइक पेशेंट्स का है या फिर आगे वाले व्यक्ति की प्रकृति कैसी है उसके अकॉर्डिंग हमें ये प्रोडक्ट्स कम ज्यादा करने रहते हैं। तो ये इम्यूनोमॉड्यूलेटरी क्यों फंक्शन करता है कि फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करता है। फैगोसाइटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है हमारे शरीर के अंदर, जो भी बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर के अंदर आते हैं तो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो उसको उसी जगह पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो अगर वायरस बैक्टीरिया आ रहे हैं, हमारी बॉडी खुद इसको डिस्ट्रॉय कर रही है, तो जाहिर सी बात है हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, राइट। तो ऐसा ये फैगोसाइटोसिस इंक्रीज करके ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर का काम करता है। न्यूरोप्रोटेक्टिव है क्योंकि ये न्यूरॉन डीजनरेशन है, हमारे नर्व्स हैं उसका जो डीजनरेशन है उसको रोकता है। और आजकल ये बहुत जरूरी है बाकी डायबिटिक पेशेंट में, नॉर्मल लोगों में भी, क्योंकि नर्व का इम्पल्स जो है ब्रेन की तरफ, कॉग्निटिव स्किल्स जो है, लोगों का स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसकी वजह से वो कम होती जा रही है। इसकी वजह से हमें न्यूरॉन का प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है, नर्व्स का प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो पैनेक्स जिनसिंग मेन इसका काम है कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ाना ब्रेन की। तो ये इसकी वजह से ये बच्चों में बहुत फायदेशीर रहेगा। कॉग्निटिव स्किल्स क्या क्या होती है मैंने आपको दिखाया है पीपीटी में, कि बच्चों का पढ़ाई की तरफ ध्यान देना, जो भी उनको उन्होंने पढ़ा है वो ध्यान में रखना। और बड़ों में भी अगर वो किसी जगह जा रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो भी उनका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। ऐसा होता है ना, आगे आगे जैसे एज बढ़ती है कंसंट्रेशन कम रहता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। तो याददाश्त भी इससे अच्छी हो जाती है, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, डिसीजन मेकिंग है, राइट। और जो लॉजिक लगाते हैं कि डिसीजन मेकिंग कभी कभी हो नहीं पाती किसी से, स्ट्रेस की वजह से है, किसी भी वजह से है, तो ये वो पावर को बढ़ाता है जिनसिंग। और इसमें बहुत सारे रिसर्चेस भी हुए हैं कि ये हमारे
सीएनएस फंक्शन को कैसे बढ़ाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को कैसे बढ़ाता है, क्योंकि एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस में इसका ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर सकते हैं। और बाकी पैनेक्जिंसिन का तो हो गया, लेकिन हमने इसमें विटामिन B12 भी एक अच्छी मात्रा में डाला है, क्योंकि विटामिन B12 का डिफिशियंसी बहुत ज्यादा लोगों में दिखाई दे रहा है, आजकल बहुत ज्यादा लोगों में दिखाई दे रहा है। रीजंस तो सबको पता है कि डाइटरी इनसफिशियंसी है, या फिर जो भी वो खा रहे हैं उनसे उनको पोषण नहीं मिल पा रहा है बॉडी से। तो विटामिन B12 हमें क्यों जरूरी है? एक नॉर्मल फंक्शन के लिए, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, सबका नॉर्मल फंक्शनिंग होने के लिए विटामिन B12 जरूरी है। वो आरबीसीज जो बनती है, अगर विटामिन B12 आपका अच्छा रहा तभी आपकी रेड ब्लड सेल्स बनेगी। अगर रेड ब्लड सेल्स कम है तो एनीमिया भी हो सकता है, आपको पता है खून की कमी होती है उसमें। तो एक मेगालोब्लास्टिक करके एनीमिया है जो विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, और वो कंजेनाइटल एनोमलीज भी निर्माण करता है। कंजेनाइटल एनोमलीज मतलब बच्चों में जो शुरू से माँ के पेट में ही रहते हैं तभी वो एनोमलीज शुरू होती है, लाइक हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है, VSD कहते हैं हम इसको, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, या फिर सेरेब्रल पाल्सी जैसा है, जैसे झटके आते हैं बच्चों में। कंजेनाइटल एनोमलीज कोई भी रहती है, जैसे शुरू में ही वो हो जाती है, बच्चों को बचपन से ही हो जाती है, तो उनको प्रिवेंशन करने के लिए हर प्रेग्नेंट लेडी को भी हमें विटामिन B12 की जरूरत रहती है। तो हमारे आरबीसीज ही हमारा DNA रेगुलेट करते हैं। आगे की हमारी जनरेशन कैसी होगी, आगे की जो मतलब हमारे बच्चे कैसे होंगे, बच्चों में कैसे गुणधर्म आएंगे, वो मेंटेन करता है हमारा डीएनए के बारे में तो सबको पता है। तो ये डीएनए को रेगुलेट करने का काम विटामिन B12 करता है। तो ये शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन B12, इसलिए डेली डोज का जो रेगुलर हमें यूज करना है, तो वो डेली डोज हमने पैनेक्जिंसिन में ऐड किया है। आईज में भी मैकुलर डिजेनरेशन होता है। मैकुलर डिजेनरेशन मतलब जो